तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से हुई थी जहां लगातार बारिश हो रही थी और हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। उसी शहर में हम बैनन नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक पुरानी गाड़ी के पास खड़ा था और उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन हर बार गाड़ी ने उसका साथ नहीं दिया और इंजन चालू नहीं हो पाया। असल में बैनन उस जगह से निकलकर कहीं और जाना चाहता था। वो वहां अब और रुकना नहीं चाहता था, लेकिन बाहर हालात बहुत खराब थे। बारिश लगातार तेज हो रही थी और चारों तरफ इतना अंधेरा था कि आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय बैनन को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी की छत पर कोई भारी चीज आकर गिरी है। वो घबरा गया और बाहर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरे और बारिश की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आया। जिसके बाद बैनन ने अपना फोन निकाला। उसने फोन की स्क्रीन पर अपनी पत्नी की फोटो देखी। फोटो देखते ही वो कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई। उस रिकॉर्डिंग में उसकी पत्नी बता रही थी कि वहां से सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन्हें कहां ले जाया जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग के आखिर में वो ये भी पूछ रही थी कि बैनन घर कब लौटेगा। फिर फोन बंद करने के बाद बैनन ने गहरी सांस ली और अपने पास रखा थोड़ा सा पानी पी लिया। वो काफी थका हुआ और परेशान महसूस कर रहा था। जिसके बाद उसने गाड़ी के अंदर खाने पीने का सामान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां कुछ खास नहीं मिला। हालात को समझते हुए बैनन ने फैसला किया कि अब गाड़ी में बैठे रहना ठीक नहीं है। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बारिश तेज थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। इन्हीं हालातों के बीच उसने पास में दिखाई दे रही एक बिल्डिंग को देखा और उसी दिशा में धीरे धीरे चल पड़ा। बिल्डिंग लगभग खाली लग रही थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक ऐसा घर मिला जो बाहर से देखने में थोड़ा सुरक्षित लग रहा था, इसलिए वो उसके अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच कुछ रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों का पता लगाने के लिए बैनन सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी दूर उसे एक बहुत ही विशाल आकृति दिखाई दी। वो आकृति किसी नए फिल्म जैसी लग रही थी। उस जीव की मौजूदगी बहुत डरावनी और अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तभी मौजूद रहता हो जब कोई उसे देख रहा हो। इसके बाद बैनन धीरे धीरे आगे बढ़ा। घर के एक कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर फर्श पर पड़े एक मरे हुए शरीर पर पड़ी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उस इंसान के साथ भी वही हुआ था जिससे बचने की कोशिश बैनन कर रहा था। फिर बैनन घुटनों के बल बैठकर उस आदमी के हाथों से दस्ताने उतारे और खुद पहन लिए। उसे लगा कि इससे उसकी थोड़ी सुरक्षा हो सकती है। जिसके बाद उसकी नजर पास ही पड़े एक हथियार पर पड़ी। उसने उसे जल्दी से देखा और बिना देर किए अपने बैग में रख लिया। फिर बैनन ने अपने बैग से रेडियो निकाला और किसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे कमरे के एक कोने से धातु जैसी धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उसने देखा कि बिस्तर के नीचे एक और रेडियो पड़ा था जो चालू हालत में था। जब बैनन ने उस रेडियो को उठाया तो उसमें सिर्फ शोर और टूटी फूटी आवाजें सुनाई देने लगीं। निराश होकर बैनन आगे बढ़ा, पर एक संकरे गलियारे से गुजरते समय उसकी नजर दीवार पर लिखे एक नंबर पर पड़ी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर वो नंबर वहां छोड़ा हो। बैनन समझ गया कि ये शायद रेडियो की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। उसने रेडियो में वही फ्रीक्वेंसी सेट की और दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। जिसके बाद बैनन एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग में पहुंचा। वो जगह पूरी तरह छोड़ी हुई लग रही थी, जहां एक बड़ा कमरा था जो कभी पार्टी हॉल रहा होगा। बैनन ने टॉर्च जलाकर कमरे को रोशन करने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ डरावनी खामोशी फैली हुई थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ने का मन बनाया। तभी उसने कमरे के एक अंधेरे कोने पर टॉर्च की रोशनी डाली, जहां उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। ये देखकर वो डर के मारे गिर पड़ा। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और उठकर दोबारा देखा, लेकिन उस जगह पर अब कोई नहीं था। जिसके बाद बैनन दूसरी मंजिल पर गया। तभी अचानक उसके रेडियो से एक आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही वो चौंक गया और तुरंत पूछा कि दूसरी तरफ कौन है। कुछ पल बाद सामने से एक भारी और साफ न सुनाई देने वाली आवाज आई। उस आवाज में उस आदमी ने अपना नाम डेमियन बताया। डेमियन ने बैनन से कुछ सवाल पूछे। उसके सवालों में साफ शक झलक रहा था, पर बैनन ने थकान के साथ जवाब दिया और बताया कि वो कई दिनों से, शायद हफ्तों से, इस जगह में फंसा हुआ है। ये सुनकर डेमियन ने बताया कि दीवारों पर जो फ्रीक्वेंसी लिखी थी वो उसी ने छोड़ी थी। उसने ये भी बोला कि वो पास की ही एक बिल्डिंग में छिपा हुआ है। लेकिन बात करते करते अचानक रेडियो की आवाज बंद हो गई। फिर कुछ देर बाद डेमियन फिर से उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आया। उसने बताया कि उसने अजीब आवाजें, चीखें और गोलियों की आवाज सुनी थी। इसी डर की वजह से वो रेडियो से संपर्क काटकर छिप गया था। जब बैनन ने उससे उसकी सही जगह पूछी तो रेडियो एक बार फिर बंद हो गया। निराश होकर बैनन वहीं बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और दोबारा अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग देखने लगा। जब वो अपनी छोटी बेटी का वीडियो देख रहा था, तभी उसकी नजर पास खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर बैनन को लगा कि वो आदमी उसका ही छोटा रूप है, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जिसके बाद बैनन बाहर गया और बारिश का थोड़ा पानी इकट्ठा किया। उसने बोतल को सूंघकर सोचा कि ये पानी पीना सुरक्षित होगा या नहीं। तभी वही आदमी फिर दिखाई दिया और इशारे से बताया कि अगर भरोसा नहीं है
तो पानी नहीं पीना चाहिए। बैनन जब जोखिम लेने वाला था तभी अचानक रेडियो फिर से चालू हो गया। रेडियो पर डेमियन की आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि उसे कुछ नई और अजीब आवाजें सुनाई दी थीं, इसलिए उसे कॉल काटनी पड़ी थी। अब हालात थोड़े शांत थे और वो बैनन से मिलने आ रहा था। बैनन ने उसे बताया कि उसके पास एक गाड़ी है जिससे वे इस शहर से निकल सकते हैं, लेकिन उसका इंजन खराब है। इस पर डेमियन ने कहा कि पास में कुछ फैक्ट्रियां हैं जहां से शायद इंजन ठीक करने के लिए कोई काम की चीज मिल सकती है। पर बात करते करते बैनन ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वो सतर्क हो गया और खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर देखने पर उसे दूर एक लाल रोशनी दिखाई दी। उसी समय उसे किसी के मदद के लिए रोने की आवाज भी सुनाई दी। बैनन बिना देर किए बाहर निकल गया और उस जगह की जांच करने लगा जहां उसे गुलाबों से घिरी एक औरत की डरावनी मूर्ति दिखाई दी। पर जब बैनन ने पास जाकर एक फूल तोड़ने की कोशिश की तभी फिर से मदद की आवाज सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए बैनन एक कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा उसे चारों तरफ से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये सुनकर डर के मारे उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो बहुत संभल कर आगे बढ़ा। तभी उसके सामने एक अजीब और विकृत जीव दिखाई दिया। उसी पल बैनन को समझ आ गया कि वही जीव अलग अलग आवाजों की नकल कर रहा है। ये समझते ही बैनन ने उस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पता चला कि बंदूक में गोलियां ही नहीं थीं। अब उसके पास वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। पर वो डरावना जीव भी उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन किसी तरह बैनन ने खुद को एक जगह छिपा लिया। फिर कुछ ही पल बाद उसने देखा कि वो जीव उसके बहुत पास से होकर गुजर गया। वो जीव एक साथ कई अलग अलग आवाजों में चीख रहा था। वे आवाजें इतनी डरावनी थीं कि बैनन पूरी तरह घबरा गया। जिसके बाद अचानक बैनन की आंख खुली। उसने खुद को एक जंगल में पाया। वो पेड़ों के बीच चलता रहा। तभी उसे एक सफेद भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया कुछ पल तक उसे घूरता रहा और फिर आगे चला गया। थोड़ी दूर पर उसे एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दिखा जो इंसानी दांतों से जुड़ा कोई अजीब सा अनुष्ठान कर रहा था। तब अचानक बैनन के मुंह में तेज दर्द उठा। उसने थूक कर देखा तो उसका एक दांत गिर चुका था। उसी जगह से एक छोटा सा जीव बाहर निकलने लगा। ये देखकर बैनन डर के मारे सुन्न हो गया। तभी वो फिर से जाग गया। इस बार वो एक और अंधेरे जंगल में था और तेज तेज सांस ले रहा था। फिर उसने पास पड़ी लालटेन उठाई और रोशनी की। उसी रोशनी में उसने एक आदमी को उल्टा चलते हुए देखा। वो आदमी तेजी से उसके पास आया और बस इतना कहा कि उसे वो चीज वापस करनी थी। जिसके बाद बैनन फिर से जाग गया। अब उसे समझ आ गया कि ये सब एक बहुत ही डरावना सपना था। वो कुछ देर शांत बैठा रहा और खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। फिर वो उसी खिड़की के पास गया और बाहर देखा, जहां उसे आसमान में अब भी लाल रोशनियां चमकती हुई दिखाई दी। फिर उसने बारिश का जमा किया हुआ पानी पी लिया। जिसके बाद उसने आसपास और सामान ढूंढा। तब उसने तय कर लिया कि अब उसे ये जगह छोड़नी ही होगी। आगे बढ़ते हुए वो एक ग्रीन हाउस में पहुंचा। वहां उसने पहले मिले खाने के डिब्बे को खोलने की कोशिश की। तभी रेडियो पर डेमियन ने फिर से संपर्क किया। बैनन ने पूछा कि क्या वो पास में है। डेमियन ने बताया कि कुछ अजीब और खतरनाक घटनाओं की वजह से उसे अपनी जगह बदलनी पड़ी थी, इसलिए अभी वो उसे काफी दूर है। जिसके बाद बैनन ने उसे उस अजीब जीव के बारे में बताया। डेमियन ने चेतावनी दी कि ऐसे जीवों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वे इंसानी आवाजों की पूरी तरह नकल कर सकते हैं। बातों बातों में बैनन ने यह भी बताया कि उसके पास एक बंदूक है लेकिन वो काम नहीं कर रही है। तब डेमियन ने उसे रेडियो पर ही बंदूक चलाने का तरीका समझाना शुरू किया। बात करते समय अचानक बैनन ने एक बहुत भयानक आवाज सुनी। डेमियन ने भी वही आवाज सुनी और बताया कि यह नेफिलिम की आवाज है। फिर थोड़ी ही देर में ऊपर से 2 लड़ाकू जहाज गुजर गए। आसमान में और भी लाल रोशनियां दिखाई देने लगीं। इससे साफ हो गया कि ये आखिरी बची हुई सेना थी जो उन खतरनाक जीवों से लड़ने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर बैनन ने एक पेड़ पर चढ़कर दीवार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसकी तरफ गोली चली और वो नीचे गिर गया। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए भागा और पास ही बने एक शरण स्थल में छिप गया। उसी समय जोरदार धमाके होने लगे और चारों तरफ बम गिरने लगे। बैनन डर के मारे लगातार भागता रहा और आखिरकार किसी तरह एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, लेकिन वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया। फिर उसने उस आदमी का पीछा किया और एक पतली जगह तक पहुंच गया। वहां बैनन ने बंदूक दिखाकर उससे उसका बैग देने को कहा। इस पर उस आदमी ने चाकू निकाल लिया। थोड़ी देर तक दोनों के बीच बहस हुई, लेकिन आखिरकार वो आदमी मान गया और बैनन ने उसका बैग छीन लिया। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बैनन ने दया नहीं दिखाई। जब उस आदमी ने अचानक बंदूक छीनने की कोशिश की तो बैनन ने गोली चला दी। गोली उसके पैर में लगी और वो वहीं गिर गया। फिर बैनन उसे वहीं छोड़कर बैग लेकर चला गया। लेकिन जब बैनन ने बैग खोला तो उसे बहुत निराशा हुई, क्योंकि बैग में सिर्फ फटे पुराने कपड़े थे। हालांकि उसमें थोड़ा पानी भी था, तो उसने वो पानी पी लिया, लेकिन बाद में उसे फेंक दिया क्योंकि वो भी बारिश का ही पानी था। तभी फिर से मदद की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार बैनन समझ गया कि ये उसी जीव की चाल थी, जिसे वह छिप गया और देखा कि वही जीव पास आ गया। वह बहुत करीब आ चुका था, लेकिन दूर से गोली चलने की आवाज सुनकर वह उस दिशा में चला गया।
ये मौका मिलते ही बैनन वहां से भागा और एक बेसमेंट में जाकर छिप गया। कुछ समय बाद वो सावधानी से बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक आदमी ने उस पर बंदूक तान दी। उस आदमी ने पूछा कि वो कौन है। फिर अचानक वो बैनन को उसके खोए हुए बेटे इसास का नाम लेकर बुलाने लगा। बैनन को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ चला गया। उस बूढ़े आदमी ने उसे खाना और पानी दिया। कई दिनों से भूखा होने की वजह से बैनन ने खाना खा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया उसे समझ आ गया कि वो पानी नहीं था, तो उसने तुरंत उसे थूक दिया। फिर बातों बातों में उस आदमी ने बताया कि उसकी बेटी ने नेफिलिम के साथ जाने का फैसला किया था। उसने ये भी कहा कि वो उनसे गर्भवती हो गई थी। जब बैनन ने पूछा कि उसकी बेटी अब कहाँ है, तो वो आदमी अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लगा और उसे ढूंढने जाने की बात करने लगा। उसी मौके का फायदा उठाकर बैनन वहां से चुपचाप भाग गया, जिसके बाद बैनन डेमियन द्वारा बताए गए गोदामों की तरफ बढ़ा। वहां उसे एक अच्छी हालत की कार बैटरी मिल गई। ये देखकर उसने तुरंत रेडियो पर डेमियन को इसकी खबर दी और उससे मिलने की बात की। डेमियन ने बताया कि वो अभी काफी दूर है और उसने कार की लोकेशन पूछी। बैनन कुछ पल हिचकिचाया, लेकिन फिर भरोसा करके जगह बता दी। आगे बढ़ते समय बैनन को अचानक अतीत की एक झलक दिखाई दी। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा खिलौना से खेल रहा है। तभी वही डरावना जीव फिर उसके सामने आ गया। उसे देखकर बैनन तुरंत छिप गया। अब वो उससे भाग नहीं सकता था, क्योंकि उस जीव ने रास्ता रोक रखा था। तभी बैनन को एक तरकीब सूझी। उसने एक पुराना रेडियो लिया और उसे एक बाल्टी में रख दिया। फिर उसने रेडियो में चिल्लाकर आवाज की और उस जीव का ध्यान दूसरी तरफ खींच दिया। जब बैनन को लगा कि उसकी योजना काम कर गई है, तो वो तेजी से वहां से दौड़ पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जीव फिर उसके पीछे लग गया। किसी तरह बैनन गाड़ी के अंदर पहुंचा, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ से बैटरी गिर गई। तभी वो जीव गाड़ी के पास आ गया और आसपास छेड़छाड़ करने लगा। डर के मारे बैनन गाड़ी के अंदर झुककर बैठ गया। कुछ ही पल बाद उस जीव के नुकीले पंजे गाड़ी के शीशे पर दिखाई दिए। बैनन ने तुरंत गाड़ी के दरवाजे लॉक कर लिए। बाहर खड़ा वो जीव जोर जोर से चीख रहा था और उसकी आवाज सुनकर बैनन पूरी तरह टूट गया। तभी अचानक एक गोली चली और वो जीव वहीं गिर गया, जिसके बाद एक आदमी सामने आया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डेमियन था, जो उसे बचाने आ गया था। फिर डेमियन ने जमीन से बैटरी उठाई और उसे देखकर बताया कि बैटरी के अंदर अब पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से वो अब काम नहीं कर सकती। ये सुनते ही बैनन रो पड़ा और स्टीयरिंग पर झुक गया। डेमियन ने बिना भाव दिखाए कहा कि रोने का समय नहीं है और वहां रुकना भी सुरक्षित नहीं है। उसने बताया कि वो बाहर निकलने का रास्ता जानता है। ये कहकर दोनों एक पतली गली से होते हुए एक सुरंग के मुहाने तक पहुंचे। वहां डेमियन ने सुझाव दिया कि अगर वे अलग अलग हो जाएं, तो बचने की संभावना ज्यादा होगी। बैनन पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। फिर बैनन ने टॉर्च जलाई और सुरंग के अंदर चलने लगा। कुछ ही देर में टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। डर के माहौल में उसे जीवों की आवाजें सुनाई देने लगी। अंधेरे में भटकते हुए उसने टॉर्च वहीं छोड़ दी और आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसे सुरंग का बाहर का रास्ता दिखाई दिया। आजादी की हल्की सी राहत महसूस करते हुए वो जंगल की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराया, उसने देखा कि जंगल में कई लालटेन जल रही थीं, जिसे वो छिप गया और देखा कि सेना के लोग उन जीवों से लड़ रहे थे। एक सैनिक उसके बहुत पास से गुजरा, लेकिन बैनन ने खुद को मरा हुआ दिखाया और जैसे ही मौका मिला वहां से चुपचाप भाग गया। थोड़ी दूर जाकर वो एक पेड़ के पास बैठ गया और आराम करने लगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि गोलियों की आवाजें अब बंद हो चुकी थीं। तभी अचानक उसे मदद की एक चीख सुनाई दी। इस बार उसने आवाज की जांच करने का फैसला किया। वहां जाकर उसने देखा कि डेमियन था, जिसने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर अगले दिन दोनों जंगल में आगे बढ़े। चलते चलते डेमियन ने कहा कि अब उन्हें शिकार करना होगा। वो कुछ देर के लिए झाड़ियों के बीच चला गया। उसी दौरान बैनन को पानी से भरा एक गड्ढा मिला। उसने थोड़ा पानी पिया, लेकिन उसका स्वाद बहुत खराब था, इसलिए उसने तुरंत थूक दिया। गुस्से और निराशा में वो जोर से चिल्ला पड़ा, जिसके बाद दोनों बिना किसी तय दिशा के चलते रहे। रास्ते में कई जगह नेफिलिम दिखाई दिए, लेकिन दोनों ने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और आगे बढ़ते रहे। रात होने पर डेमियन ने आग जलाई। शिकार से मिला मांस पकाकर दोनों ने खाना खाया। खाते समय डेमियन ने उससे पूछा कि लोग उसे बैनन क्यों कहते थे। बैनन ने बताया कि उसे बचपन में कॉमिक्स बहुत पसंद थीं। उनमें एक किरदार का नाम ब्रायन बैनन था, इसलिए उसके पिता ने उसका नाम बैनन रख दिया था। डेमियन ने उससे यह भी पूछा कि वो असल में कौन था और उसकी जिंदगी कैसी थी। दोनों के बीच गहरी बातचीत होने लगी। तभी डेमियन ने उसकी बंदूक देखने को कहा, लेकिन बैनन चुप रहा और उसने बंदूक देने से मना कर दिया। अगले दिन जब बैनन सो रहा था, तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। नींद के बीच वो एक डरावने सपने में फंस गया। उस सपने में उसने डेमियन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। इसी दौरान उसने उसी बूढ़े आदमी को फिर से अजीब रस्में करते हुए देखा। उसके पास एक छोटा बच्चा, एक औरत और एक आदमी भी थे। बैनन को लगा कि ये वही लोग हैं जिन्हें वो पहले मार चुका था।
ये देखकर वह घबरा गया और डर के कारण उसने बूढ़े आदमी पर गोली चलाने का फैसला कर लिया। तभी अचानक बैनन की आंख खुल गई। उसी पल डेमियन सामने आ गया और उसने बैनन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बैनन पेड़ों के पीछे छिपते हुए जवाबी फायर करता रहा। वो जान बचाकर इधर उधर भागता रहा, लेकिन कुछ देर बाद डेमियन उसकी नजरों से ओझल हो गया। कुछ समय बाद बैनन ने डेमियन को जमीन पर रेंगते हुए देखा। तभी डेमियन ने उस पर झपट्टा मारा, उसका दांत खींच लिया और उसका गला दबाने लगा। उस पल बैनन को उसका चेहरा साफ दिखाई दिया और उसे वही आदमी याद आ गया जिसे वो पहले भी देख चुका था। किसी तरह बैनन ने खुद को छुड़ाया और बंदूक तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो पलटा, डेमियन पहले से ही उस पर निशाना लगाए खड़ा था और अगले ही पल डेमियन ने गोली चला दी। जिसके बाद डेमियन ने बैनन का बैग उठा लिया और उसे दर्द में तड़पता हुआ देखता रहा। उसने बैनन के सामने पानी की बोतल से पानी पिया और अपने कारण बताने लगा। उसने कहा कि बैनन इस दुनिया का हिस्सा नहीं था और वो उसे एक परजीवी मानता था। बैनन ने दर्द के बीच उससे पूछा कि वह असल में कौन है। इस पर डेमियन ने बस इतना कहा कि वह एक सर्वाइवर है। बैनन बार बार सवाल करता रहा, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिला। जैसे उसने बाकी लोगों के साथ किया था, वैसे ही डेमियन बैनन को मरने के लिए वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद डेमियन के फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई जो उसे प्यार से बुला रही थी। यह आवाज सुनकर डेमियन हल्का सा मुस्कुराया। तब उसे समझ आया कि वो असल में एक मॉन्स्टर था। वो वही राक्षस था जो इंसानों की आवाजों की नकल करता था और इंसानों को मारकर धीरे धीरे उनके जैसा बन गया था। बैनन को मारने के बाद उसकी सारी यादें भी उसी में समा गई थीं। इसी वजह से वो खुद को बैनन समझने लगा था। और इसी के साथ बैनन के दर्दनाक अंत के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो गई। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।